गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसकी आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.3 क्लास 7 की स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने फॉर्मूला यूज़ करना है एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, पाई या स्केल लगा के। एक सर्कल है जिसका हमें क्वेश्चन के अंदर रेडियस गिवन होगा या डायमीटर गिवन होगा। तो उसके लिए ये जैसे सेंटर से ये लाइन है, ये रेडियस है, तो हम पाई या स्केल लगा सकते हैं। रेडियस गिवन होगा। अगर डायमीटर गिवन होगा तो डायमीटर का हम हाफ कर लेंगे, क्योंकि रेडियस का हाफ होता है। तो हम इसे एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। और पाई जो लगाते हैं, पाई की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है 22/7 या 3.14। अगर नहीं गिवन है तो 22/7 लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने दूसरा फॉर्मूला लगाना है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जिसको हम 2πr और 5d भी लगा सकते हैं। d मीन डायमीटर और 2πr मीन रेडियस है। 2πr मतलब पाई की वैल्यू गिवन होगी और रेडियस हम बीच में गिवन होगा और साथ में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सर्कमफ्रेंस है या सर्कल की आउटर बाउंड्री, बाहर वाली बाउंड्री है, वो कितनी है लेंथ में। तो इसका आंसर मीटर या सेंटीमीटर में ही होगा, जो यूनिट दिए होंगे, या मिलीमीटर, जो भी यूनिट दिए होंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने यूज़ करने हैं एक्सरसाइज 11.3 के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसके हमने सर्कमफ्रेंस फाइंड करने हैं। 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसका रेडियस दिया हुआ है हमारे पास सर्कल का 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और हमने एरिया निकालना है, सॉरी सर्कमफ्रेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr। क्वेश्चन के अंदर हमें रेडियस दिया हुआ है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 22.7 और रेडियस हमें 14 लगाना है, क्योंकि 14 दिया हुआ है रेडियस। 7 टू द 14, तो ये 22 टू द 44 टू द 88 सेंटीमीटर इसका सर्कमफ्रेंस आ गया। और सेकंड वाले में पार्ट में रेडियस दिया हुआ है 28 मिलीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस लिखेंगे r इक्वल टू 28 मिलीमीटर। फिर निकालेंगे सी ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, 2 इंटू 22.7 इंटू रेडियस है 28 मिलीमीटर में, तो यूनिट मिलीमीटर लिखेंगे पीछे। 7 4 द 28, 22 टू द 44 इंटू 7 176 मिलीमीटर। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। इसी का थर्ड पार्ट में हमें रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और हमने सर्कमफ्रेंस निकालना है। सी ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, 2 इंटू 22.7 इंटू रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो ये 7 पे टेबल में कट जाएगा। 21, 22 टू द 44, 3 द 132 सेंटीमीटर, ये इसका सर्कमफ्रेंस आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है, जिसमें हमने एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। और एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए रेडियस गिवन है क्वेश्चन के अंदर। रेडियस ऑफ सर्कल क्वेश्चन के अंदर गिवन है, फर्स्ट पार्ट है सेकंड का, वो हमारे पास 14 मिलीमीटर और हमने एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्केल। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 22.7 और रेडियस आर स्केल का मतलब 2 बार लिखना है 14 इंटू 14। तो ये 7 के टेबल 14 कट जाएगा, एक चाहे ये वाला कट करता है ये और चाहे ये वाला कट कर दो। अब हमने मल्टीप्लाई करनी है 22 टू द 44, 44 इंटू 14, तो ये हमारे पास 616 आ जाएगा। और पीछे हम एरिया है तो मिलीमीटर यूनिट दिए हुए हैं, मिलीमीटर स्केल लगाएंगे। तो ये हमारा सेकंड का फर्स्ट का आंसर आ गया।
616 मिलीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन सेकंड पार्ट है, इसमें हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ सर्कल 49 यूनिट दिए हुए हैं मीटर, और उससे पहले हमें एरिया निकालने के लिए इसका रेडियस बनाना पड़ेगा। रेडियस ऑफ सर्कल 49/2 मीटर। अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में भी गिवन है 22/7 लेनी है। 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2। 7 के टेबल पे 49 कट करेंगे, 2 के टेबल पे 22 को कट करेंगे। अब ये नीचे 2 बच गया, डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 इंटू 7 77 इंटू 49 73773/2। अब डिवाइड करके हम निकालेंगे, एरिया आ जाएगा हमारे पास 1886.5 यूनिट मीटर है, तो मीटर स्क्वायर में हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। उसके बाद लास्ट पार्ट है इसी का थर्ड पार्ट, जिसमें हमारे पास रेडियस है, आर है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और एरिया निकालना सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 22/7। पाई की वैल्यू रेडियस 5 इंटू 5, 22 5 110, 110 इंटू 5 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की जो स्टेटमेंट है वो हम रीड करेंगे पहले। एक सर्कल है जिसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट 154, फाइंड द रेडियस, आल्सो फाइंड द एरिया। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है। क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 154 मीटर, और हमने पहले रेडियस फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस सर्कल होता है 2πr इक्वल टू 154, 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू दी है, इंटू आर इक्वल टू 154। यहाँ से आर निकालने के बजाय 154, 2 उधर जाके 1/2 बन जाएगा, और 22/7 7/22। 22 के टेबल पे 154 आता है 7 पे, तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस आ जाएगा। अब 2 नीचे कटता नहीं है, तो 49/2 हमारे पास रेडियस आ जाएगा। अब हमने एरिया निकालना है, तो इसी 49/2 से हमने एरिया पहले भी निकाला हुआ ये रहा, तो सेम ही निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। वही आंसर आएगा जो हमने ऊपर निकाला था, 22/7 इंटू रेडियस हमने निकाला 49/2 इंटू 49/2। 7 के टेबल 49 कट जाएगा, 7 7 49, 2 पे 22 कट जाएगा। अब ये तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने ऊपर निकाला 3773/2। अब डिवाइड कर देंगे 1886.5 मीटर स्क्वायर, तो ये इसका एरिया आ जाएगा। पहले सर्कमफ्रेंस गिवन था, उससे हमने रेडियस फाइंड कर लिया, और रेडियस फाइंड करने के बाद हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए गार्डनर वांट टू फेंस द सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। एक गार्डनर के पास एक सर्कुलर गार्डन है, और उसके पास जो उसका डायमीटर 21 मीटर है, उसकी फेंसिंग करनी है, और उसके लिए हमें रोप परचेज करनी है मार्केट से, और 2 राउंड लगानी फेंसिंग, और कॉस्ट दी रोप की 1 मीटर रोप है, इट कॉस्ट 1 मीटर रोप दी है 4 रुपीज़। तो हमने कितनी रोप लगेगी उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो पहले डायमीटर गार्डन का हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, सर्कुलर गार्डन है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन 21 मीटर दिया हुआ है। तो पहले इसका रेडियस निकालेंगे,
21/2। अब इसका सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा क्योंकि बाउंड्री के ऊपर हमने वो लगानी है, रस्सी लगानी है। तो पहले सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन 2 पाई आर फॉर्मूला लगाएंगे 2 × 22.7 इंटू रेडियस 21/2। 7 के टेबल पे 21 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 66 मीटर। ठीक है, ये 66 मीटर एक राउंड के लिए आ जाएगी। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ रॉप फॉर 1 राउंड। और क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट है उसमें हमने 2 राउंड्स के लिए निकालनी है। लेंथ ऑफ रॉप फॉर 2 राउंड्स। 2 राउंड्स के लिए कितनी लेंथ लगेगी? 2 × 66 132 मीटर। अब कॉस्ट निकालनी जो परचेज करने के लिए, और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रॉप दी है ₹4 दी है, और कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रॉप की निकालनी हमने ₹4 × 132 = ₹528। हमारा आंसर आ जाएगा। इतनी रॉप के लिए हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 528। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है। एक सर्कल है और उसमें सर्कुलर शीट है 4 सेंटीमीटर रेडियस की, उसमें 3 सेंटीमीटर रेडियस की शीट कट करनी है। तो पहले शीट का एरिया निकालेंगे। रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट और हमारे पास यूनिट है हमारे पास सेंटीमीटर में, और एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर शीट। पूरी शीट कितना है एरिया लेती है, पाई या स्केल लगाएंगे। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14 × 4 × 4। तो ये हमने एरिया निकालना है। 4 × 4 = 16, 3.14 × 16, 16 × 4 = 64, 6 कैरी, 16 × 1 = 16 और 4 20, और ये 15, 16 3 = 48 और 2। तो ये हमने मल्टीप्लाई करनी है। 16 × 4 = 64, 6 कैरी, और 16 × 1 = 60, और ये हमारे पास 6 22, और 16 3 = 48 और 2 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। अब लिखेंगे रेडियस ऑफ रिमूव्ड शीट, तो हमने रिमूव करनी है, उसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रिमूव्ड शीट पाई आर स्क्वायर 3.14 × 3 × 3, 3.14 × 9, 9 4 = 36, 9 1 = 9, और 3 12, और 9 3 = 27, और 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट निकालेंगे। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, जो शीट बच गई, दोनों को माइनस करेंगे, इक्वल टू 50.24 - 28.26। साइड पर माइनस करके देख लेंगे 50.24 और 28.26। तो 14 में 6 8, और 11 में से 2 9, 9 में से 8 1, और यहाँ पे 4 में से 2 2, 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास रिमेनिंग शीट का एरिया है। पहले हमने पूरी शीट का एरिया निकाल लिया, उसके बाद रिमूव शीट का एरिया निकाल लिया, और दोनों को माइनस करके रिमेनिंग शीट का एरिया निकाल लिया, जो कि 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ओके, थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके।